इस तरह जवाब दिए बगैर कैसे जा सकती हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ वो क्या कर रहा था वहां पर, क्यों तुमने उसे बुलाया था? आलियान, मैंने आपको बताया तो है कि मैंने उसे नहीं बुलाया था। अच्छा, तुमने नहीं बुलाया था तो उसे इल्हाम हुआ था कि तुम वहां मौजूद हो। और मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा कैंप तो शहर से बाहर है ना, तो फिर ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? तुमने उसे बुलाया था तो वो वहां पहुंचा था ना? शक कर रहे हैं मुझ पर, मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो शख्स मुझे कितना नापसंद है। उसका वजूद भी मैं तुम्हारे आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। नफरत है मुझे उससे, नफरत। लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ वहां खड़ा था। आलियान, मैं आपको बता रही हूं ना, कह तो रही हूं कि मुझसे मिलने नहीं आया था वो, मैंने नहीं बुलाया था उसे। अच्छा, तुम्हें लेने नहीं आया था तो फिर क्या करने आया था वो वहां पर? वो मुझसे मिलने नहीं आया था, वो नवेरा आपी से मिलने आया था। नवेरा को? तो वो तो वहां नहीं थी। अच्छा, अगर चलो थी वो वहां पर, तो उसका नवेरा से क्या ताल्लुक है? वो उसके लिए वहां क्यों आएगा? क्योंकि आलियान, उन दोनों की मंगनी हो गई है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? और ये एंगेजमेंट वाली इतनी बड़ी बात मुझे मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? एजाज हमें अपना समझते कहाँ हैं? भाई मरा, सारे ताल्लुक खत्म हो गए। आप इस घर में उनका है कौन? है कुछ नहीं समझते वो हमें। तुम हो कि अपनी ससुराल के गुण गाते रहते हो। अरे देख लिया तुमने, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उन्होंने तुमसे पूछा तक नहीं। हे, देखो तो सही, तुम्हारे दुश्मन के साथ अपनी बेटी की मंगनी कर दी, तुम्हें बताया भी नहीं। और तुम हो के जायदाद उनके नाम करवाने के चक्कर में पड़े हो। अरे इनके घर में ना ये इज्जत है तुम्हारी, रत्ती की भी इज्जत नहीं है। कोई अहमियत नहीं है बेटा इनके घर में तेरी, लगा हुआ तो इनके पीछे खामखा। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जवाब दो, है कोई जवाब तुम्हारे पास इन बातों का? यार, मैं क्या जवाब दूं आपको? मेरे पास नहीं है कोई जवाब, क्योंकि मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि उन दोनों की मंगनी होने वाली है। जब मुझे पता चला तो मैंने मामा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? हाय तौबा तौबा नूर, किस कदर झूठ बोल रही हो तुम। बेटा झूठ बोल रही है, इसे सब पता था, इसने जानबूझ के हम लोगों को नहीं बताया। हाँ ताईजान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को मुझ पे यकीन नहीं है तो मामा बाबा को कॉल करके सब पूछ लें, वो बता देंगे आपको। वो मुझसे मिलने नहीं आया था, वो नवेरा आपी से मिलने आया था, क्योंकि उन दोनों की मंगनी हो गई है। इतना बड़ा झूठ बोला है नूर ने मेरे साथ, मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई उसने। क्या हमारा रिश्ता इतना भी मजबूत नहीं कि आकर मुझे बताती? उसे तो एतमाद नहीं है मुझ पर। बहुत गलत किया तुमने नूर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आरिश की नवेरा से शादी हो गई तो उस घर में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। वो नूर से मिलेगा, उसके आगे पीछे घूमेगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नफरत है मुझे उससे।
मुझे बता देना चाहिए था उनको। गलती भी तो मेरी है, मुझे नहीं छुपाना चाहिए था। बता देती तो ये सब कुछ ना होता, लेकिन खैर। मैं अब भी मना लूंगी, मान जाएंगे वो। अगर आलिया ने कहा कि मामा बाबा के घर ना जाऊं तो नहीं जाऊंगी। आलियान, आलियान, क्या है? दुकान पर नहीं जाना? आपको देर हो रही है। मैं नाश्ता बना दूं आपके लिए? जरूरत नहीं है। तुम लोग, अरे छोड़ो छोड़ो बैग, छोड़ो छोड़ो मेरा बैग, छोड़ो पैसे। ओए! तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। लगी तो नहीं? नहीं, बस डर गई थी मैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू आर्यन, मैं चली जाऊँ। ठीक है।
आलियान, वो आयशा की कॉल आई थी, माफी मांग रही थी, लेकिन मैंने उसकी माफी कबूल नहीं की। आया था मुझे चाचा का फोन, उनको बताया मैंने कि मैं तो नाराज हूं और मुझे आपका फैसला अच्छा नहीं लगा। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मंगनी तोड़ो वरना तुम्हारे और हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। ठीक है ना, तुम्हारे भाई मर गए, ये समझ लेना, उसी तरह हम भी मर गए, बस। अम्मा मैं तो कहता हूं कि रहने दें बस। ये उनकी बेटी है, वो कहीं पर भी रिश्ता करें, कहीं भी शादी करें, हमें क्या। अरे क्यों रहने दूं, हरगिज नहीं, कहीं भी करें नवेरा की शादी, हमें इससे क्या गर्ज, लेकिन आरिश से हरगिज नहीं। दुश्मन है तुम्हारा वो। देखा कैसे थे तुम्हारे ससुराल वाले, अरे कैसे हैं ये लोग। इनके लिए तुम मेरे सामने खड़े हो गए थे, मुझसे मुकाबला कर रहे थे, पता लगा कि कैसे हैं। और तो और जायदाद में भी उन्हें हिस्सा दिलवाने के लिए खड़े हो गए थे। वाह भाई वाह, अब देखा, पता लगा ना कैसे है वो। क्या हो गया अम्मा, ये बात अलग है और वो बात अलग है। अब देखिए जो उनका हिस्सा है वो तो उनको देना है, वो हम नहीं रख सकते। मैंने पहले ही आपको बता दिया। वकील से मैंने बात कर ली है, 2-4 दिन में पेपर्स तैयार हो जाएंगे, बस आप साइन कर दीजिएगा, मैं चाचा को दे दूंगा। शायद मैं पहले पेपर भिजवा देती, लेकिन अब हरगिज नहीं। देखा तुमने, तुम्हारे अब्बा के मरने के बाद उन्होंने हमारे साथ क्या सुलूक किया। हरगिज नहीं, मैं भी वैसा ही करूंगी उनके साथ जैसा उन्होंने किया हमारे साथ। अम्मा जिद मत करें, बस रहने दें अब इस बात को। पावर ऑफ अटॉर्नी तो मेरे पास है ना, मैं अभी के अभी वकील को फोन करके कहती हूँ कि पेपर मत बनाए। जब तक मैं जिंदा हूं ना, किसी को कोई जायदाद नहीं दूंगी। अब सब बैठो, मेरे मरने का इंतजार करो, उससे पहले चाहे एड़ियां रगड़ो चाहे कुछ भी करो, मैं जायदाद देने वाली नहीं हूं, समझ गए। अम्मा ऐसे नहीं होता। क्या हुआ भाई, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। आप तायाबू की वसीयत के बारे में सोच रहे हैं ना? मैंने आपकी और बाबा की बातें सुन रही थी जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रही थी उस वक्त। देखिए भाई, आपको पता है बाबा हमसे कभी भी हिस्सा नहीं मांगेंगे अपना, और ताई अम्मी वो खुद से तो कभी हिस्सा देंगी नहीं, ये भी आपको पता है। कोई भी इशू बनाकर इनकार कर देंगी। पहले कोई और वजह बनाई है, अब मेरी मंगनी को इशू बना लिया। भाई आपको अपने लिए खुद ही आवाज उठानी होगी, आपको पता है वो ऐसे नहीं देंगी। आप लॉयर से बात तो करें ना, देखें तो सही कि उन्होंने पेपर्स बनवाए भी हैं या नहीं अभी तक। अच्छा, भाई आपको अपने लिए खुद ही आवाज उठानी होगी, आपको पता है वो ऐसे नहीं देंगे।